क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपको कहूँ कि भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अहमदाबाद प्लेन क्रैश की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी और उनकी भविष्यवाणी 100% सच साबित हुई। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण दिखाने वाला हूँ जो आपको चौंका देंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक अखबार की, मिड डे। इस अखबार में जिस दिन दोपहर में हादसा हुआ उसी दिन सुबह के एडिशन में एक फोटो छपी थी। उस फोटो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि एयर इंडिया का एक प्लेन एक बिल्डिंग को छूता हुआ निकल रहा है और यही हुआ था। हादसा भी एक मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग से टकरा कर हुआ। अब सोचने वाली बात है कि सुबह छपा अखबार कैसे दोपहर की घटना दिखा सकता है। अब एक और चौंकाने वाला केस है। एक फेसबुक यूजर है जिनका नाम है चौधरी। उन्होंने दिसंबर 2024 में एक पोस्ट डाली थी जिसमें लिखा था 12 जून को दोपहर में अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होगा, ये मेरी भविष्यवाणी है। और आज सब जानते हैं कि वही हुआ। सवाल उठता है, क्या इस इंसान को पहले से पता था या ये एक तुक्का था या इत्तेफाक था। ऐसे ही एक और फेसबुक यूजर है गोपाल। उन्होंने 7 जून के बाद कई देशों के नाम लिखे और कहा कि इनमें से किसी देश में बड़ी प्लेन दुर्घटना होगी जिसमें महत्वपूर्ण लोग मारे जाएंगे। और कुछ ही दिनों बाद अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी मौत हो गई। और एक और अजीब बात, विजय रूपाणी का लकी नंबर था 1206 और हादसा हुआ 12 जून यानी 1206 को। क्या यह सिर्फ संयोग था या कुछ और। जहां हादसे के बाद टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, वहां लोगों के चेहरे पहचान में ही नहीं आ रहे थे। उनकी पहचान के लिए डीएनए टेस्ट तक कराना पड़ा। लेकिन एक और हैरान कर देने वाली चीज ये हुई कि उस प्लेन में भगवत गीता की एक कॉपी मिली। थोड़ी जली हुई जरूर थी, मगर जैसे ही उसे खोला गया अंदर के शब्द पूरी तरह साफ सुथरे थे और फोटो भी एकदम साफ सुथरी दिख रही थी। जब इतनी गर्मी में लोग तक पहचान में नहीं आए, वहां एक धार्मिक ग्रंथ का बच जाना, क्या ये चमत्कार से कम नहीं लगता आपको। अब बात करते हैं तकनीकी पक्ष की। हादसे के बाद ब्लैक बॉक्स की बात सामने आई। ब्लैक बॉक्स वो डिजाइन होती है जो हर प्लेन में लगाई जाती है ताकि आखिरी पलों की पायलट की बातचीत, टेक्निकल इशू, फेलियर और दूसरे चीजों को रिकॉर्ड किया जा सके। फिलहाल खबर यह है कि ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट आने में 3 महीने लग सकते हैं, यानी अभी असली वजह का पता लगना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इस चीज़ में वक्त लगेगा। इस क्रैश में केवल भारतीय नागरिक ही नहीं बल्कि यूके के 50 से ज़्यादा नागरिक की भी मौत हुई है और पुर्तगाल लोगों की भी मौत हुई है। इसलिए यूके के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि वो अपनी टीम भेजकर जांच में हिस्सा लेंगे। इससे जांच और तेज हो सकती है। अब कुछ लोग मान रहे हैं कि यह हादसा पायलट की गलती से नहीं हुआ, क्योंकि पायलट के पास 8000 घंटे का अनुभव था और सह पायलट के पास भी 1100 घंटे की फ्लाइंग एक्सपीरियंस थी। ऐसे में ये संदेह बढ़ जाता है कि क्या वाकई इंजन फेलियर था या कुछ और। इस चीज में पायलट की गलती तो साफ तौर पर नहीं दिख रही, क्योंकि इतना ज्यादा एक्सपीरियंस होने के बाद पायलट को हर चीज का एक्सपीरियंस है, तो वो प्लेन क्रैश करने में उसका कोई भी हाथ नहीं है, ये फिक्स है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए थे। अब एक इंजन अगर फेल हो भी जाए तो दूसरे इंजन से प्लेन को सुरक्षित उतारा जा सकता है, मगर दोनों का फेल हो जाना बेहद रेयर होता है, क्योंकि बहुत से कम हादसों में देखा गया है कि दोनों इंजन फेल हो गए और प्लेन क्रैश हो गया। अगर एक इंजन फेल हो गया तो दूसरे इंजन में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो पूरे प्लेन का लोड लेके सेफ लैंडिंग कर सकता है, पर दोनों इंजन फेल होना वाकई बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। अब इंजन फेल होने के पीछे 2 कारण हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों कारण में भी एक सोचने वाली बात है। पहला कारण ये हो सकता है कि बर्ड स्ट्राइक। बर्ड स्ट्राइक तो आपको पता ही होगी कि जैसे ही प्लेन उड़ता है और एक बर्ड से ना देखो कुछ भी नहीं बिगड़ पाता प्लेन का। बर्ड स्ट्राइक का मतलब होता है बहुत सारे जो बर्ड का झुंड है वो आया और वो दोनों इंजनों से टकरा गया और बर्ड जो है इंजन के अंदर घुसी और वो फेल हो गया। लेकिन वीडियो आई थी एक, उसमें साफ साफ देखा जा सकता है जब प्लेन उड़ने के लिए उड़ा तो वहां पे पूरा आसमान खाली था। मतलब कोई भी बर्ड स्ट्राइक का इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। या फिर जो दूसरी चीज़ है, वो जो प्लेन बनाती है, जो इंडिया जिस कंपनी से प्लेन खरीदता है उसका नाम है बोइंग, अमेरिकन कंपनी है। और बोइंग में ना बोइंग जो कंपनी है अमेरिका की, उस पर ना केस भी चल रहे हैं कि जो बोइंग कंपनी है वो अपने जो प्लेन बना रही है ना उसमें कॉपी माल यूज़ कर रही है। मतलब बोइंग को इतना पैसों का लालच हो गया है कि वो प्लेन में नकली माल यूज़ कर रही है कि क्रैश होना है तो होने दो। और सबसे ज़्यादा बोइंग के ही प्लेन क्रैश हो रहे हैं और यही केस आ रहे हैं कि बोइंग का प्लेन यहाँ क्रैश हो गया, बोइंग का प्लेन वहाँ क्रैश हो गया।
मतलब बोइंग पे तो बहुत ज़्यादा शक जा रहा है। बोइंग ने तो साफ सफाई दे दी कि हाँ भाई हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, पर बोइंग के इतने ज़्यादा प्लेन क्रैश हो रहे हैं और ऐसी ऐसी स्टेटमेंट आ रही है कि वो नकली माल यूज़ करता है अपने प्लेन में। देखते हैं कि बोइंग कंपनी में भी क्या एक्शन लेते हैं। अब तक मरने वालों के परिवारों को 1 से 3 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की बात की गई है, लेकिन सभी जानते हैं कि पैसे से किसी की जान वापस नहीं आएगी। एक महिला ने तो ये भी बोल दिया कि मैं आपको 3 नहीं 10 करोड़ दूंगी, लेकिन मेरे बेटे को वापस कर दो। एक और चुकाने वाली बात यह है कि हादसे में जो एक व्यक्ति बच गया, उसने बताया कि पायलट ने आखिरी दम तक प्लेन बचाने की कोशिश की, लेकिन जब दोनों इंजन फेल हो गए तो कुछ भी संभव नहीं था। अब सबकी नजरें ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट पर टिकी है, जो सच बताएगी कि आखिरी उस दिन आसमान में हुआ क्या था। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट आए और मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना कि जैसी मैं वीडियो बनाऊं आपके पास वो पहले वीडियो पहुंचे। और कमेंट करके बताइए कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या कुछ ऐसी तकनीकी या सेटिंग है जिससे फेसबुक पोस्ट की तारीख बदली जा सकती है और ये लोग फैम पाने के लिए, फॉलोवर्स पाने के लिए ये सारा जो है प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। मेरा काम था आपको बताना और आप अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताना कि ये फेसबुक के यूज़र कैसे कैसे प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।